जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सभी ये सत्संग सुन ही रहे हैं कि जो डेली अपलोड किए जा रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से। संगत जी, आज डे 5 का सत्संग है, उसे मैं कंटिन्यू करती हूँ। संगत जी, डे 5 को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप सत्संग को डे 1 वाले सत्संग से शुरू करना सुनना, क्योंकि संगत जी तभी आपको, जब आप लाइन वाइज सत्संग को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा संगत जी। तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे 1 वाले सत्संग का लिंक डाल दिया है संगत जी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं और लाइन वाइज अपने सत्संग को सुन सकते हैं। संगत जी, सत्संग को सिर्फ आप अपने तक ही मत रखना, इस बुक से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है संगत जी। और संगत जी, हम अपनी गुरु जी के साथ जो यात्रा शुरू हुई है उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे संगत जी, अगर हम इस बुक को ध्यान से सुनेंगे संगत जी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, गुरु और शिष्य के संबंध का ज्ञान है संगत जी। तो इसीलिए इस बुक को आप बहुत ध्यान से सुनना संगत जी। और संगत जी, आप सत्संग को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि गुरुजी बहुत सारी संगत को ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करते थे संगत जी। तो इसीलिए संगत जी, आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज सब संगत तक पहुंच जाए। जय गुरु जी। यहाँ पर प्रणवानंद जी परमहंस योगानंद जी को अपने और लाड़ी महाशय जी के बीच के बारे में जो बातचीत हुई उसके बारे में बताते हैं। वो बता रहे हैं कि जब वो उनको आध्यात्मिक पेंशन प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने पिछले सत्संग में हमें बताया था संगत जी, उसी के बारे में वो हमें आगे बता रहे हैं कि जब उनको ये आध्यात्मिक पेंशन प्राप्त हुई थी तब वो लाड़ी महाशय जी के चरणों में उपस्थित हुए और उनके लिए उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट किया कि उनको ये असीम वरदान उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। वो एक दिन अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्म निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। तो फिर उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। जब लाड़ी महाशय ने प्रणवानंद जी को ऐसा करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अल्पकाल की नौकरी के बाद पेंशन के लिए मैं कौन सा कारण बताऊंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि जो भी मन में आए वही बता देना। अगले ही दिन वो अपने ऑफिस जाते हैं और वहाँ पेंशन के लिए आवेदन देते हैं। जब उनसे डॉक्टर ने समय पूर्व पहले ही पेंशन के लिए पूछा कि क्या कारण है कि आप इतनी जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है और जो मेरे पूरे शरीर पर फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। उनका ऐसे कहने पर ही डॉक्टर ने उनके लिए पेंशन उनकी पक्ष में बहुत अच्छी उनके लिए सिफारिश लिख दी और शीघ्र ही उनको पेंशन मिल गई। यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि डॉक्टर और उनके पिता के माध्यम से लाड़ी महाशय जी की देवी ही यहाँ पर कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाड़ी महाशय के देवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और उन्हें अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। ये सब बात बताने के कुछ देर के बाद ही प्रणवानंद जी फिर कुछ देर के लिए मौन हो गए और जब परमहंस योगानंद जी उनके पास चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं जाने के लिए, तब वो उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ फिर एक बार मेरी भेंट होगी और अनेक वर्षों के उपरांत दोनों ही ये भविष्यवाणियाँ सत्य भी सिद्ध हुई।
फिर परमहंस योगानंद जी केदारनाथ बाबू के साथ चलने लगे। तो उन्होंने रास्ते में उनके पिताजी का जो पत्र था उनको दिया, जो उन्होंने सड़क पर लगी हुई रोशनी के प्रकाश में पढ़ा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अंधकार हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने इस पत्र में अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्य में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु अभी ये मेरे लिए असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता और बहुत खेद की बात है कि एक साथ 2 शरीर धारण करने का मेरा अभी समय नहीं आया है। एक बार परमहंस योगानंद जी हिमालय जाने की योजना बना रहे थे, तो वो अपने उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो उनके साथ सहपाठी अमर मित्र पढ़ते थे उनको एक निर्देश देते हैं कि वो कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर कक्षा से बाहर निकल आएं और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लें। उन्होंने उनसे कहा तुम गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें और मुझे घर का कोई अन्य सदस्य देख ना सके। उन्होंने कहा हमें अनंत दा की निगाहों से बचना है, क्योंकि वो उन पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए उनसे सावधानी रखना चाहते थे वो यहाँ पर। उन्होंने कहा कि उनको पूरा संदेह है कि मैं घर से भाग जाने की प्रबल इच्छा रखता हूँ, इसलिए वो मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे, परंतु ताबीज़ चुपचाप से अपना कार्य कर रहा था और मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी यही आशा थी कि हिमालय में उनको वो अपने गुरु मिल जाएं, जिनका चेहरा उनको अपने अंतर्मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था। उनके पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया। अब उनका परिवार वहीं रह रहा था। अब अनंत दा भी अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहने आ गए थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में वो ध्यान करके अपने मन को ईश्वर अनुसंधान के लिए तैयार कर रहे थे। एक अविस्मरणीय दिन के बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह उस दिन सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उन्होंने जल्दी जल्दी एक कंबल, एक जोड़ा खड़ाऊँ, 2 कोपीन, एक जपमाला, लाहड़ी माश्य जी की फ़ोटो और श्रीमद् भागवत की एक प्रति बांध ली। उनकी पोटली को 3री मंजिल की अपनी खिड़की से उन्होंने नीचे फेंक दिया और भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा की बगल से उन्होंने आगे बढ़ा। उनके चाचा जी ने उनको बहुत संशय की दृष्टि से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा क्या जल्दी है उन्हें। उन्होंने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया और एक उदासीन मुस्कान के साथ गली की ओर चल पड़े। अपनी पोटली उठाकर सावधानी बरतते हुए वो अमर से जा मिले। अब गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार चांदनी चौक में वो गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए कई महीनों तक वो प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे थे। वो कहते हैं कि वो जानते थे कि उनके जो चालाक भाई हैं एक गुप्तचर की भांति भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो यूरोपियन पोशाक पहनकर उनको चकमा देंगे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में जब वो अपने चचेरे भाई जतिन घोष के लिए रुके, जिन्हें वो जतिन दा कहते थे, वे नए नए ही उनके पंथा अनुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के लिए आकांक्षी बने थे। और उन्होंने जो यूरोपियन पोशाक तैयार करवाई थी वो उनके जतिन दा ने भी पहन ली और उनको अब कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब उनके पास केवल कैनवस जूतों की कमी थी, क्योंकि उनके मन में ये था कि वो पवित्र यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो जीव हत्या से बने हुए चमड़े की चीज़ें उनको नहीं ले जानी चाहिए अपने साथ। इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की चमड़े की जिल्द और विलायती हैट पर लगे चमड़े के फीते निकालकर फेंक दिए और अब उन्होंने बर्दवान के टिकट खरीद लिए।
और हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने ही वाले थे, तब उनके मन में एक कल्पना आई और उन्होंने कहा कि उत्साहपूर्वक चलो कल्पना करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके मन में जैसे ये उठा कि गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे और हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे। बाघ हमारे दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे। जब परमहंस योगानंद जी अपनी इस कल्पना का वर्णन कर रहे थे, तब उनके मित्र अमर के होठों पर तो उत्साहपूर्ण मुस्कान थी, पर जतिनदा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे। उन्होंने कहा, पैसों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जब परमहंस योगानंद जी ने कहा कि पैसों को हमें 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए, तब जतिनदा ने अपना मौन तोड़ा और बोला कि बर्दवान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए और इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और उन्होंने कहा और वो सहमत हो गए। सूर्यास्त के समय उनकी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जतिनदा टिकट लेने के लिए टिकट घर में घुस गए। अमर और परमहंस योगानंद जी प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। 15 मिनट तक उन्होंने उनकी प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ शुरू कर दी। जब उन्होंने चारों ओर उनको खोजा तो उनको भय लगने लगा और ज़ोर ज़ोर से जतिनदा की वो आवाज़ें लगाने लगे, परंतु वहाँ पर छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में उनको कहीं भी जतिनदा नहीं मिले, जैसे कि वो कहीं लुप्त ही हो गए थे। वो कहते हैं कि वो घबरा गए और इस आघात से उनके हाथ पैर फूलने लगे। उन्होंने अमर से कहा कि हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा विफल हो गई, यही नीति है। तो अमर ने उनको कहा कि यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम, एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को तुम सह नहीं सकते। जब उनके मित्र ने इस घटना को ईश्वरीय परीक्षा बताया, तब उनका मन शांत हुआ और उन्होंने बर्दवान के सुविख्यात सीताभोग और मोतीचूर का नाश्ता किया और कुछ ही घंटों में वो बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले ही दिन मुगल सराय में गाड़ी बदलते हुए जब वो प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने लगे। वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का उनको सामना करना पड़े। वो कहते हैं कि उनके भाई की चतुरता को वो कम नहीं समझ सकते और कहते हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में उनके मित्र अमर समझाते हैं उनको कि मुकुंद, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं। इतने में ही क्या होता है कि एक यूरोपीय रेलवे अधिकारी उनके पास आता है और उनके पास एक तारपत्र हिलाकर उनसे पूछता है, जिसका अर्थ उनको तुरंत ही समझ आ गया था। वो कहते हैं कि क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो? तो ऐसे में मुकुंद ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि दैवीय वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वही अधिकारी अमर की ओर मुड़ा और पूछने लगा कि तीसरा लड़का कहाँ है? तो ऐसे में अमर ने उत्तर दिया, साहब आपने चश्मा पहना हुआ है, क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता? हम केवल 2 ही हैं। वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि तीसरा लड़का निकाल दूँ। अधिकारी ने हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बोला। उन्होंने कहा, मुझे थॉमस कहते हैं। और उन्होंने कहा, तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? उन्होंने कहा, मैं उसे थॉमसन कहता हूँ।
अब तो अंदर ही अंदर उनकी हंसी की चरम सीमा पार हो चुकी थी। उस अंग्रेज अधिकारी के प्रस्थान करने के कुछ देर के बाद ही वो सीट पर जाकर लेट गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उस अधिकारी के हाथ में जो तार था, उन्होंने चोर दृष्टि से वह पढ़ लिया था। उनको पता था कि ये तार उनके भाई अनंत का था, जिसमें लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं और मेरे पहुंचने तक उनको कृपया रोके रखना। आपकी सेवाओं के लिए आपको योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब उन्होंने पढ़ लिया था कि उनके पास जो तार था, जो उनके भाई अनंत ने दिया था उनको, ये सब परमहंस योगानंद जी ने पढ़ लिया था। अब वो अमर की तरफ बहुत ही गुस्से से देखते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। उनके भाई को अवश्य ही वो टाइम टेबल मिल गया होगा। उनके मित्र ने उस डांट को स्वीकार किया और थोड़ी देर के लिए वो बरेली में रुके, जहां द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, किंतु उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया गया कि उनके पलायन हंसी मजाक के तौर पर नहीं शुरू किया गया था और पहले की तरह ही द्वारका ने उनके साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। और उसी रात जब उनकी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और जब वो अर्ध निद्रा की अवस्था में थे, तब उनसे पूछताछ करते हुए एक अधिकारी ने अमर को जगाया और वो भी थॉमस और थॉमसन नाम के इंद्रजाल में फंस गए। सुबह हुई तो गाड़ी ने उनको सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया और अपनी ओर बुलाते हुए गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर उनको अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तेजी से भागते हुए स्टेशन से वो बाहर निकले और नगर की ओर बढ़ने लगे। उनका पहला काम था देशी पोशाक धारण करना, क्योंकि अनंत दा को किसी प्रकार भी उनके यूरोपियन वेश का पता लग गया था। पकड़े जाने का उनको पूरा डर था, जो वो मन में बोझ बनाकर घूम रहे थे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, आप सत्संग को जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।